नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ कृतिका सिंह। यूक्रेन में युद्ध का रुख एक साल बाद अचानक बदल गया है। जर्मनी की मीडिया को ऐसी खुफिया जानकारी हाथ लगी है जो नाटो समेत 54 देशों को सन्न कर देने वाली है। सवाल यह है कि वो इंटेलिजेंस इनपुट क्या है जिसने जो बाइडेन को भी अलर्ट कर दिया है। क्या उसी खुफिया जानकारी की वजह से अमेरिका ने यूक्रेन को दुनिया के 4 सबसे घातक हथियार देने का फैसला लिया है? क्या रूस और यूक्रेन की जंग अब ड्रोन वॉर में बदलने वाली है? क्या व्लादिमीर पुतिन वॉर ने जो बाइडेन को यूक्रेन के लिए अपने हथियारों का जखीरा खोलने पर मजबूर कर दिया है? किया है जिसमें 4 घातक ड्रोन भी शामिल हैं। ये ड्रोन कितने मारक हैं और क्या ये रूस के मेड इन ईरान कामिकाज़े ड्रोन पर भारी पड़ेंगे, ये आपको आगे दिखाएंगे। फिलहाल आपके लिए जानना ये जरूरी है कि वो 4 खतरनाक ड्रोन कौन कौन से हैं जो यूक्रेन को मिलने वाले हैं। पहला, स्विच ब्लेड 600। दूसरा, ज़ेलेंस्की के 54 मददगार देश अब तक नहीं उबर पाए हैं। अमेरिका इससे पहले यूक्रेन को स्विच ब्लेड 600 ड्रोन दे चुका है। ये ड्रोन हाई प्रोफाइल टारगेट को खत्म करने के लिए कहा जाएगा, जो टैंक के साथ रडार सिस्टम और हाई वैल्यू टारगेट को निशाना बना सकता है। स्विच ब्लेड 600 ड्रोन की रेंज 40 किलोमीटर है और ये हवा में 40 मिनट से ज्यादा देर तक रह सकते हैं। अब जरा उस ड्रोन की पहली झलक भी देख लीजिए जो यूक्रेन को अमेरिका की तरफ से पहली बार मिलने वाला है। ये जंप 20 ड्रोन है। अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को पहली बार LTS 600 ड्रोन भी मिलने वाले हैं। LTS 600 का वजन 12 किलोग्राम होता है। इसकी रेंज 400 किलोमीटर से ज्यादा है और ये 4 घंटे तक उड़कर खुफिया निगरानी भी कर सकता है और सुसाइड मिशन को अंजाम दे सकता है। यानी ये दुश्मन के ठिकाने पर एक मिसाइल की तरह गिरकर उसे तबाह भी कर सकता है। एक बार लॉन्च किए जाने के बाद इस ड्रोन को किसी हेलीकॉप्टर या फिर ग्राउंड स्टेशन से ऑपरेट किया जा सकता है। अमेरिका का ड्रोन साइबरलक्स K8 तो वो रहस्यमयी हथियार है जो दुश्मन को चकमा देकर उसे बर्बाद करने में माहिर है। इस ड्रोन को दुनिया से इतना छिपा कर रखा गया है कि इसकी रेंज और क्षमता तक किसी को मालूम नहीं है। लेकिन इतना तय है कि यह भी कामिकाज़े यानी आत्मघाती ड्रोन है। जाहिर है इन 4 मारक ड्रोनों की मदद से यूक्रेन की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की युद्ध के 1 साल गुजरने और कई इलाकों को रूस के हाथों गंवाने के बावजूद जीत के दावे कर रहे हैं। I thank you, President Biden, and all the people of the United States for the historically important consolidation of the world in defense of freedom and for your fundamental contribution to Ukrainian stability and our ability to win. And thank you, Mr. President, for another strong
package of support. Thank you, Americans and Congress. यूक्रेन की जंग में ईरान को रूस का मददगार माना जा रहा है, लेकिन वॉर जोन से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो व्लादिमीर पुतिन को बेचैन करने वाली हैं। सोशल मीडिया में वायरल इस वीडियो को देखिए। यूक्रेन के सैनिक टैंकों के लिए गोला बारूद तैयार कर रहे हैं। इस वीडियो को देखकर आप कहेंगे, इसमें ऐसा क्या है जिस पर गौर करने की जरूरत है? तो जरा करीब से देखिए। यूक्रेन के जवान जिस गोला बारूद को टैंकों के लिए रेडी कर रहे हैं वो मेड इन ईरान है। ये ईरान का प्रोजेक्टाइल 125 mm ऑफ 19 है, जिसका इस्तेमाल रूस के खिलाफ यूक्रेन के टैंकों में हो रहा है। वैसे ये पहली बार नहीं जब यूक्रेन कैंप में ईरान का हथियार नजर आया हो। इससे पहले जनवरी में भी ईरान के रॉकेट यूक्रेन की आर्मी के जखीरे में देखे गए थे। सितंबर 2022 में भी इंटरनेट पर कुछ वीडियो वायरल हुए थे जिनमें यूक्रेन की सेना के पास ईरान में बने 122 mm के गोले और 152 mm HE प्रोजेक्टाइल नजर आए थे। ऐसे में नए वीडियो को देखकर ताज्जुब जैसी कोई बात नहीं है, लेकिन बड़ी बात यह है कि यूक्रेन ने इसे लेकर कोई सफाई नहीं दी है कि मेड इन ईरान हथियार उसके पास कहां से आए। कुछ रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक पाकिस्तान ने यूक्रेन को ईरान के गोला बारूद मुहैया कराए हैं, जबकि कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स की माने तो अमेरिका ने ही यूक्रेन को मेड इन ईरान गोला बारूद मुहैया कराए हैं। अमेरिका और यूरोप के देश इसे लेकर लगातार दावे करते रहे हैं कि रूस को ईरान से बड़ी तादाद में कामिकाज़े ड्रोन मिले हैं। वहीं यूक्रेन के दावे पर यकीन करें तो रूस ने अब तक ईरान से मिले करीब 700 शाहिद ड्रोनों का इस्तेमाल किया है और अब उसे करीब 1800 नए ड्रोन की डिलीवरी भी होने वाली है। वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की आर्मी में ईरान के ड्रोनों का खौफ इस कदर है कि वो शाहिद की नई खेप पहुंचने से पहले ही दहशत से भर गए हैं। यूक्रेन में खौफ का आलम ऐसा है कि उसे अपने एयर डिफेंस पर भी भरोसा नहीं रहा। तभी तो उसकी खुफिया एजेंसी खुलेआम कहने को मजबूर है कि ईरान के ड्रोनों से रूस मधुमक्खियों के झुंड की तरह एयर डिफेंस को पल भर में भेद देगा। रूस के इस घातक प्लान पर मुहर उस खबर से भी लगी है जिसके मुताबिक अब रूस में ईरान के ड्रोनों की फैक्ट्री बनने वाली है, जिसमें करीब 6000 खतरनाक शाहिद ड्रोनों का निर्माण होगा। ईरान और रूस की करीबी से दोनों का साझा दुश्मन अमेरिका टेंशन में है। शायद यही वजह है कि अब अमेरिका ने भी एक साथ 4 घातक ड्रोनों का जखीरा यूक्रेन को देने का फैसला लिया है। अमेरिका के मुताबिक ईरान को रूस से बहुत जल्द Su-35 लड़ाकू विमान के तौर पर रिटर्न गिफ्ट मिलने वाला है। दावे के मुताबिक ईरान को रूस से करीब 24 Su-35 फाइटर प्लेन मिलने वाले हैं, जिन्हें रखने के लिए ईरान ने सीक्रेट एयरबेस तक तैयार कर लिया है। Su-35 के बेड़े को ईरान इसी गुप्त एयरबेस पर रखने की तैयारी में जुटा है। इब्राहिम रईसी ने यूक्रेन की जंग में रूस को ड्रोन वाली मदद की, तो ईरान को व्लादिमीर पुतिन से बदले में Su-35 लड़ाकू विमान मिलने वाले हैं, जिसे दुश्मनों से महफूज रखना ईरान के लिए बड़ा चैलेंज है। ऐसे में ईरान ने पाताल में ही सीक्रेट एयरबेस बना लिया है, जिसकी पहली झलक दुनिया के सामने भी आ चुकी है। जमीन से नीचे बने जंगी हवाई जहाजों के इस ठिकाने का नाम है ईगल 44।
अमेरिका ने रूस पर यूक्रेन की जंग में उत्तर कोरिया से भी हथियार लेने का आरोप लगाया था। आरोप के मुताबिक व्लादिमीर पुतिन की प्राइवेट आर्मी वैगनर ने नॉर्थ कोरिया से मिले हथियारों से ही यूक्रेन में नरसंहार किया। रूस को अब तक ईरान से आत्मघाती ड्रोन मिल रहे थे, लेकिन अब जर्मनी की मीडिया ने नया दावा कर दुनिया को चौंका दिया है। जर्मनी की मीडिया के मुताबिक रूस की चीन से कामिकाजे ड्रोन पर बातचीत चल रही है। अगर रूस और चीन में डील हो गई तो अप्रैल के पहले हफ्ते तक रूस को सैकड़ों मेड इन चीन कामिकाजे ड्रोन मिल सकते हैं। इससे पहले हाल ही में अमेरिका, जर्मनी और पश्चिम के कई देशों ने चीन को रूस को हथियारों की सप्लाई नहीं करने की चेतावनी भी दी थी, लेकिन इस वार्निंग से बेपरवाह चीन और रूस डील के बेहद करीब पहुंच गए हैं। बताया जा रहा है कि चीन की कंपनी जियान बिंगो रूस को 100 ZT-180 प्रोटोटाइप ड्रोन देने को तैयार है। 100 ZT-180 ड्रोन 35 से 50 किलोग्राम वॉरहेड के साथ हमला करने की ताकत रखता है। ड्रोन के जानकार बताते हैं कि चीन का 100 ZT-180 ड्रोन ईरान के शाहिद 136 की तरह ही है। हाल ही में वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने चीन को यूक्रेन की जंग से दूर रहने की नसीहत दी थी, लेकिन अब जबकि चीन से रूस को कामिकाजे ड्रोन मिलने की खबर सामने आई तो ज़ेलेंस्की के सुर भी बदल गए। Держави бояться створювати трибунали, бояться думати про це, і ви розумієте чому. Тому що різна відповідальність. Але перед тим, як щось запровадити в себе в державі, вам потрібна така політична воля, об'єднання. Ми це робимо. 141 країна за. Там повага. अमेरिका को भी ऐसी खुफिया जानकारी मिली है कि यूक्रेन युद्ध पर चीन का रुख बदल सकता है। ऐसे में जो बाइडेन भी एक्शन में है। एक तरफ नाटो के देश रूस के खिलाफ यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई के साथ जमकर प्रोपेगेंडा भी चला रहे हैं, तो दूसरी तरफ व्लादिमीर पुतिन बेहद खामोशी से अपने यूक्रेन मिशन को अंजाम देने में जुटे हैं।